दोस्तों, एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। अब उसके परिवार वाले तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। लेकिन जब उसकी खबर उसकी तलाकशुदा पत्नी को पता चलती है तो वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो अपने माता पिता से कहती है कि उनको हार्ट अटैक आया है, मुझे मिलने जाना है। अब उसके माता पिता कहते हैं कि कौन पति, कैसा पति, हमने तो तुम्हारा तलाक करवा दिया है। अब वो लड़की कहती है कि ये सब कुछ आप लोगों ने किया है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था तलाक लेने का, तो मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। लड़की चली जाती है हॉस्पिटल में अपने तलाकशुदा पति से मिलने के लिए। जैसे ही अपने पति को देखती है वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। गाजियाबाद में ही एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था दीपक चौधरी। दीपक चौधरी नौकरी किया करता था। उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और एक लड़की तलाश करते हैं। जो लड़की रहने वाली होती है बिहार के पटना शहर की। उस लड़की का नाम होता है पूनम। पूनम भी पढ़ी लिखी लड़की थी और वो भी जॉब कर रही थी। दोनों परिवार वाले मिलते हैं और साल 2012 में बड़े ही धूमधाम के साथ दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अब दोनों पति पत्नी एक साथ रहकर ही अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। उन दोनों की शादी अच्छी खासी चल रही थी। दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। दोनों में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी थी। लेकिन जैसे ही कुछ समय और गुजरता है, धीरे धीरे करके उन दोनों में खटपट शुरू हो जाती है। छोटी छोटी नोक झोंक अब उन दोनों में होने लगती है। इधर जो पूनम थी वो छोटी छोटी बातों को अब अपने मायके में भी शेयर करने लगती है कि मम्मी आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज उन्होंने मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया, खुद ही नाश्ता करके चले गए ऑफिस, ऐसा वैसा वो अपने मायके में बताने लगती है। अब उसके परिवार वालों को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि जो पूनम थी माता पिता की इकलौती बेटी थी और वो भी अच्छे घर से थी, बचपन से ही अच्छी जिंदगी जी चुकी थी, माँ बाप की बहुत ही लाडली थी। अब उसकी माँ भी उसे एडवाइस देने लगती है जो कि पूनम के लिए अच्छा नहीं होता है। धीरे धीरे करके उन दोनों में तकरार कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इसी तरह से उन दोनों की शादी को 2 साल का वक्त गुजर जाता है। साल 2014 आ जाता है। लेकिन तब तक उन दोनों के बीच में जो प्यार था वो इतना खटास में बदल जाता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब वो दोनों एक दूसरे का शक्ल भी देखने को तैयार नहीं थे। उधर जो दीपक के घर वाले थे दीपक के सपोर्ट में थे, इधर जो पूनम के घर वाले थे वो पूनम की सपोर्ट में थे। अब दोनों फैसला कर लेते हैं कि अलग हो जाना ही बेहतर है। दोनों कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद तलाक के लिए केस फाइल कर देते हैं। लेकिन तलाक इतनी आसानी से तो होता नहीं है। केस फाइल हो जाता है। अब जब भी तारीखें पड़ती दोनों परिवार वाले कोर्ट में मिला करते हैं। लेकिन उस दौरान ना दीपक देखता पूनम की तरफ और ना ही पूनम देखती दीपक की तरफ। दोनों एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी निभा रहे थे। धीरे धीरे करके यह केस काफ़ी सालों तक चलता है। साल 2018 में उन दोनों का तलाक हो जाता है कानूनी तौर पर। तलाक के बाद इधर जो पूनम थी वो अपने घर चली जाती है। इधर जो दीपक था वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है, अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है। लेकिन तलाक के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं। दीपक हमेशा पूनम को याद किया करता, इधर जो पूनम थी वो भी हमेशा दीपक को याद किया करती। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। कई बार पूनम का मन करता है कि दीपक से बात करूं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि दोनों में एक दूसरे के बीच बहुत प्यार था। बस परिवार वालों के दबाव के चलते उन दोनों का तलाक होता है क्योंकि परिवार वाले ये सोचते थे कि वो दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। इधर जो पूनम के माता पिता थे पूनम की गलती को पकड़ने को तैयार नहीं थे। उधर जो दीपक के माता पिता थे वो दीपक की गलती को पकड़ने को तैयार ही नहीं थे।
थे। दोनों अपने आप में ही सवा शेर बन रहे थे और परिवार वालों के दबाव में आकर तलाक तो हो जाता है, लेकिन आज भी वो दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। साल 2023 आ जाता है। पूनम अपने ड्यूटी में परिवार के साथ बिजी थी, लेकिन एक दिन अचानक से दीपक को हार्ट अटैक आ जाता है। अब उसके पूरे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। दीपक को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, गाजियाबाद के ही एक बहुत बड़े नर्सिंग होम में। लेकिन किसी तरह यह बात पूनम को पता चलता है कि उसके तलाकशुदा पति को हार्ट अटैक आया है। इधर पूनम बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है, कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन परिवार वालों से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब परेशान होकर पूनम यह बात अपने माता पिता को बताती है कि दीपक का हार्ट अटैक हो गया है। जब पूनम के माता पिता यह सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें क्या इससे, कौन पति कैसा पति, तुम्हारा उससे तलाक हो गया है ना, और उससे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम किसके बारे में बात कर रही हूँ और इतना बेचैन क्यों हो। अब पूनम कहती है कि माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं, जितना भी हो हमारा तलाक हो गया हो, लेकिन वो मेरे पति है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे उनसे मिलने जाना है। अब जब पूनम के माता पिता थे, बेटी के जिद की आगे वो लोग भी हार जाते हैं, क्योंकि इकलौती बेटी थी। अब वो लोग डर रहे थे कि पूनम अगर अकेले वहां पर जाएगी, वहां पर दीपक के पूरे परिवार वाले हैं, पता नहीं पूनम के साथ वो लोग कैसा सलूक करेंगे, किस तरह से पेश आएंगे। अब पूनम के माता पिता कहते हैं कि ठीक है, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पूनम अपने माता पिता के साथ गाजियाबाद पहुंचती है, वहां के नर्सिंग होम में जाती है, जिस नर्सिंग होम में उसका पति एडमिट था। जैसे ही नर्सिंग होम के अंदर जाती है, बाहर दीपक के पूरे परिवार वाले थे। जब दीपक के परिवार वाले पूनम और उसके माता पिता को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन तब तक सभी का गुस्सा शांत हो गया था। जो पिछले बातें हुई थी सभी उस बातों को भूल चुके थे। दीपक के माता पिता अच्छे से बातचीत करते हैं पूनम के माता पिता से। उसके बाद पूनम के माता पिता पूछते हैं कि क्या हुआ, वो लोग सारी कहानी बताते हैं। उसके बाद इधर जो पूनम थी अपने पति को देखने के लिए बेचैन थी। अब डॉक्टर से बात की जाती है और कहा जाता है कि दीपक की पत्नी आई है मिलने के लिए। अब डॉक्टर भी इजाज़त दे देते हैं। उसके बाद पूनम जाती है अपने पति दीपक से मिलने के लिए। तब तक दीपक को होश आ गया था, उसकी आंखें खुली हुई थी। जैसे ही पूनम दीपक के पास जाती है, दीपक पूनम को देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। पति को देखकर पूनम भी रोने लगती है। कुछ देर तक अपने पति को बस देखती ही रहती है। थोड़ी देर के बाद अब पूनम कहती है कि बताइए अब आपकी तबीयत कैसी है। दीपक कहता है कि बस ठीक हूँ, भगवान का शुक्र है कि मुझे कुछ हुआ नहीं। मैं तो सोच रहा था कि इस बार मेरा अंतिम टाइम आ गया है। पूनम कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द घर चले जाएंगे। उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। पूनम कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटी छोटी बातों को लेकर मैं आपसे झगड़ा किया करती थी, लड़ाई किया करती थी, जो कि नॉर्मल बातें थी। उधर दीपक कहता है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, क्योंकि मैं भी तुम्हें नहीं समझ पाया। मैं भी हमेशा छोटी छोटी बातों पर तुमसे नोकझोंक किया करता था, छोटी छोटी बातों को लेकर मैं तुमसे झगड़ा कर लिया करता था। हो सके तो पूनम तुम मुझे माफ़ कर दो। इस तरह से दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद पूनम वहाँ से बाहर निकल आती है। धीरे धीरे ऐसे ही शाम का वक्त हो जाता है। अब जो पूनम के माता पिता थे पूनम से कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब चलो घर चलते हैं, तुम देख ली ना उसे। लेकिन पूनम को जाने का मन नहीं था। पूनम अपने माता पिता से कहती है कि माँ, मैं यहीं पर रुकना चाहती हूँ, जब तक वो हॉस्पिटल में है मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। अब जो उसके माता पिता थे उन लोगों को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग हाँ कह देते हैं। उसके बाद पूनम के माता पिता अपने घर लौट जाते हैं। पूनम हॉस्पिटल में ही रुक जाती है, अपने पति का खूब सेवा करती है, जितना हो सकता था पूनम से उतना सेवा करती है। अब उस दौरान लगभग 2 से 3 दिन का वक्त गुजर जाता है। दोनों एक दूसरे की गलती को भूल चुके थे, माफ़ कर चुके थे। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी, अब साफ झलक रही थी। 4 दिन के बाद दीपक का डिस्चार्ज होता है, लेकिन उस दिन दीपक खुद पूनम से कहता है, क्या पूनम
एक मौका हमें दोबारा नहीं मिल सकता फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए? हालांकि पूनम भी यही चाहती थी। जब उसका पति इतना कहता है तो पूनम अपने पति के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि हमें दोबारा मौका ज़रूर मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से शुरू करने के लिए। उसके बाद दीपक अपने मम्मी पापा से बात करता है और कहता है कि हम दोनों एक साथ फिर से रहना चाहते हैं, हम दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं। उधर पूनम अपने मम्मी पापा को फ़ोन करती है और फ़ोन करके सारी बातें बताती है, लेकिन उसके मम्मी पापा राज़ी नहीं होते हैं। उसके मम्मी पापा आते हैं फिर से गाज़ियाबाद। बेटी अच्छे से समझाती है, माता पिता को मनाती है। अब उसके माता पिता भी राज़ी हो जाते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद दीपक पूनम के साथ सीधे अपने घर जाता है। घर में वो एक दिन रेस्ट करता है। उसके अगले ही दिन दोनों एक मंदिर में जाकर सिंपल तरीके से शादी कर लेते हैं और शादी के पवित्र बंधन में दोबारा बंध जाते हैं। आज उन दोनों की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है और अपने ज़िंदगी में दोनों बहुत खुश है, खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही दीपक और पूनम की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धिमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।